हेलो दोस्तों, मेरा नाम कौशल है और हम लोग सीख रहे हैं सी शार्प। आज हमारा लेक्चर नंबर 25 है, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि किसी पब्लिक मेथड को किस तरीके से कॉल किया जाता है। आ, और ये हमारा जो स्टैटिक मेथड है किस तरीके से कॉल किया गया है, ये लेक्चर नंबर 24 में रखा हुआ है। तो आप लोगों को अगर ये जानना है कि स्टैटिक मेथड को किस तरीके से कॉल किया जाता है, तो आप लेक्चर नंबर 24 पहले एक्सेस कर लीजिए, देन आप इस लेक्चर नंबर 25 पर आइए। तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा कि पहले मुझे ये पता चल जाएगा कि किस तरीके से हम स्टैटिक मेथड को कॉल करते हैं, और अब हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से हम पब्लिक मेथड को यूज़ करते हैं। तो पब्लिक मेथड को किस तरीके से कॉल करते हैं, चलिए हम लोग सीखते हैं। चलिए हम लोग ये भी यहाँ से हटा देते हैं। तो ये हमारा हट गया, और ये स्टैटिक मेथड सारे हटा देते हैं। चलिए, ये हमारा स्टैटिक मेथड हट चुके हैं। तो अब हम लोग समझेंगे कि किसी एक पब्लिक मेथड को किस तरीके से कॉल करते हैं, राइट। तो हम लोग सबसे पहले पब्लिक मेथड बनाएंगे। तो अभी क्या सीखेंगे कि एक ही क्लास में अगर पब्लिक मेथड है, एक ही क्लास के अंदर पब्लिक मेथड है, तो उस पब्लिक मेथड को किस तरीके से कॉल किया जाता है। चलिए हम लोग यहाँ पर एक मेथड बना लेते हैं पब्लिक, और उस पब्लिक मेथड को हम लोग यूज़ करके देखेंगे किस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं सी शार्प में। ओके, तो हम लोग आज सीखेंगे कि किस तरीके से पब्लिक मेथड को यूज़ करते हैं और ये हमारे लिए कितना यूज़फुल है। आ, चलिए ठीक है, पब्लिक लिख लेते हैं। पब्लिक वॉइड और fun1, फन, ठीक है, फन मीन्स फंक्शन, और मैं इसको कर्ली ब्रेस इसका ब्लॉक बना लेता हूँ, और ब्लॉक में कोड लिखेंगे, राइट। तो हम लोग यहाँ पर एक क्या करेंगे, इन दो वैल्यू ले लेते हैं, इंट x इजकल टू 10 और इंट y इजकल टू 20, राइट। तो अब हम इस मेथड को किस तरीके से एग्जीक्यूट, अब यहाँ पर मुझे देखो इंट x और इंट y है, तो हम अगर इसका सम करना चाहते हैं तो मुझे एक और इंट टाइप का वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसमें हम वैल्यू रखेंगे। तो इसमें हम वेरिएबल ले लेते हैं सम, राइट। तो सम इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, राइट, और सेमीकोलन। चलिए हमारा ये पब्लिक मेथड बन चुका है, ठीक है। अब इस पब्लिक मेथड को किस तरीके से मुझे यूज़ करना है, किस तरीके से मुझे ये मेन मेथड में किस तरीके से कॉल करेंगे, चलिए ठीक है समझ लेते हैं। देखिए, पब्लिक मेथड क्या होता है कि किसी पब्लिक मेथड को कॉल हम तब कर सकते हैं सी शार्प में जब हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर, और उसका जो क्लास का रेफरेंस वेरिएबल, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल होगा, उसको हम पुट करके तब हम कॉल करते हैं किसी एक पब्लिक मेथड को। इस चीज़ को आप अच्छे से समझिए। जैसे अगर अभी तक क्या होता था कि स्टैटिक मेथड थे, तो स्टैटिक मेथड को हम डायरेक्ट कॉल कर सकते थे विद इन द क्लास, ठीक है। अब यहाँ पर विद इन द क्लास में भी हम किसी पब्लिक मेथड को तभी एक्सेस कर सकते हैं जब हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं किसी एक पब्लिक के मेथड को मेन मेथड में कॉल कर सकें। चलिए हम लोग एक बार ट्राई करते हैं कि इस फन वन को कॉल किया जाए। देखिए हम लोग स्टैटिक में क्या वो करते थे कि स्टैटिक वॉइड फन करके उसका पब्लिक का बॉडी डिफाइन करते थे, और देन हम सिर्फ फन वन लिखते थे और ये कॉल हो जाता था। अब यहाँ पर मैं एक देख लेते हैं कि इसको ये कॉल होगा इससे या नहीं होगा। चलिए, ओके,
वेट, यहाँ पर कुछ इशू आ रहा है फंड्स पे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या कर रहा है, ये चिल्ला रहा है कि भाई यहाँ पर मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है ये देखिए। द नेम फंड डज नॉट एग्जिस्ट इन द करंट कंटेक्स्ट। ये बोल रहा है कि द नेम फंड जो फंक्शन है, ओके यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, FUN, देखिए तब भी एरर दे रहा है इसमें। अब एरर क्या क्या आ रही है, अब ये कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट रेफरेंस इज रिक्वायर्ड फॉर द नॉन स्टैटिक फील्ड मेथड और प्रॉपर्टी और हेलो डॉट फॉन्ट। इसका मतलब ये है कि एक ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल रिक्वायर्ड है, यहाँ पर बोल रहा है। तो ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट, तो हमें क्या है कि इसका ऑब्जेक्ट मुझे बनाना ही पड़ेगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे तो ये कॉल नहीं हो सकता। अगर यहाँ पर मैं क्या लिख देता, स्टैटिक लिख देता। चलिए मैं इसको एक बार और करके दिखा देता हूँ। स्टैटिक अगर यहाँ पर लिखते हैं, स्टैटिक, ओके, तो ये क्या करेगा, ये हमारा रन करना चाहिए। और ये अभी ओके, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। चलिए ठीक है, मैं इसको रन कर, देखिए अब यहाँ पर कोई एरर नहीं आ रहा है fun1 में। जो मेन मेथड में fun1 को कॉल कर रहे हैं, यहाँ पर कोई एरर नहीं आ रहा। और इससे पहले क्या था, जब यहाँ पर मैं पब्लिक लेता था स्टैटिक की जगह पे, तो यहाँ पर एरर आ रही थी और बोल रहा था कि ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल रिक्वायर्ड है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले एग्जीक्यूट करा के देख लेते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। और चलिए मैं इसको एग्जीक्यूट करा देता हूँ पहले। ओके ओके, ये देखो एग्जीक्यूट हो चुका है, लेकिन यहाँ पर कोई भी कुछ भी शो अप नहीं कर रहा है। चलिए हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर गलती की है, उसको पहले मैं रेक्टिफाई कर लेता हूँ। यस, यहाँ पर मैंने प्रॉब्लम तो सॉल्व कर ली, लेकिन यहाँ पर कुछ मैंने प्रिंट तो करने को इसको दिया नहीं। तो इसको प्रिंट करने के लिए कंसोल डॉट राइट, कंसोल डॉट राइट, राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पर मैं क्या प्रिंट करा दूंगा, इसके अंदर सम की वैल्यू प्रिंट करा दूंगा। राइट, तो हमारा ये प्रोग्राम अब कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा ये परफेक्टली आंसर देना चाहिए। तो चलिए फिर इसको मैं रन करके देख लेता हूँ। चलिए हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है। यस, हमारा प्रोग्राम रन कर चुका है, हमारा कंसोल आ चुका है, और ये कुछ ही सेकंडों में इसका आउटपुट भी आ जाएगा। यस, आउटपुट आ गया है, ये बोला है कि 30 है। ठीक है, हमारा 30 आंसर हो गया। 10 + 20 = 30। राइट, हमारा आंसर आ चुका है। चलिए ठीक है, अब हम लोगों ने क्या है कि स्टैटिक मेथड को पहले भी बहुत कुछ सीख लिया है, तो अब हम पब्लिक मेथड को किस तरीके से कॉल करते हैं अब वो समझ लेते हैं। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि ऑब्जेक्ट बनाना। अब हम लोग ऑब्जेक्ट समझते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। अभी ऑब्जेक्ट पर प्रॉपर तरीके से मैं एक लेक्चर बनाऊंगा ऑब्जेक्ट पर, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ समझ लेते हैं कि ऑब्जेक्ट बनाते किस तरीके से। देखिए ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है कि उस क्लास का नाम, उस क्लास के नाम से ही ऑब्जेक्ट बनेगा। इस बात को आप ध्यान रखें कि किसके नाम से ऑब्जेक्ट, उस क्लास के नाम से ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, किसी एक क्लास, जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक क्लास से डिफाइन किया जाता है, लेकिन जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्लास के नाम से ही बनेगा। चलिए हमारा क्लास का नाम है हेलो। राइट, तो हम लोग लिख लेते हैं हेलो, हेलो, और इसका रेफरेंस वेरिएबल कुछ भी लिख लेते हैं, सिंपल हेलो। राइट, एक मिनट, हेलो इज इक्वल टू, और ये न्यू कीवर्ड की मदद से ये बनता है हेलो। और ओके, तो हमारा ये ऑब्जेक्ट बन के रेडी हो चुका है। ठीक है, अब इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनता है क्लास के नाम से, और एक उसका रेफरेंस वेरिएबल लेते हैं जिसका जो क्या है, ये हेलो, हेलो वर्ल्ड जो है ये कंस्ट्रक्टर बन चुका है,
और वो किस वजह से बना है, न्यू कीवर्ड की मदद से। जब भी हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो हम न्यू कीवर्ड की मदद से बनाते हैं। न्यू कीवर्ड मुझे लिखना पड़ता है। न्यू कीवर्ड क्या करता है, ये मेमोरी एलोकेट करता है ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो ये मेमोरी को न्यू है जो वो मेमोरी को एलोकेट कर रहा है इसके लिए, हेलो क्लास के लिए, ठीक है। हेलो हेलो क्लास जो है उसमें जो भी हमारे वेरिएबल्स होंगे उसको मेमोरी मिल जाएगी, उसकी डिफिनीशंस मिल जाएंगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इस fun1 को किस तरीके से हम कॉल कर सकते हैं, हेलो से। अब इसको क्या करते हैं, देखिए स्टैटिक, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ हेलो डॉट fun1। चलिए मैं इसको पहले चेक कर लेता हूँ ये हमारा रन करेगा या नहीं करेगा। चलिए हम लोग समझ लेते हैं इसको भी। देखिए यहाँ पर एरर देखिए चिल्ला रहा है, क्या चिल्ला रहा है, हेलो इज नॉट नल हेयर, मतलब हेलो यहाँ पर नल नहीं है, ठीक है। तो ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर बोल रहा है कि नल नहीं है, तो मेंबर हेलो फंक्शन कैन नॉट बी एक्सेस्ड विद द इंस्टेंस रेफरेंस क्वालिफाई इट विद टाइप नेम इंस्टीड, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जो हेलो है वो एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल है और इसको हम इस तरीके से एक्सेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये जो हम यूज कर रहे हैं वो स्टैटिक मेथड है, ठीक है। स्टैटिक मेथड को हम इसके साथ यूज नहीं कर सकते, उसको हम डायरेक्टली कॉल करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से स्टैटिक को हम क्या करते हैं, स्टैटिक को पब्लिक बना लेते हैं, सिंपल सा पब्लिक, PUBLIC, ओके। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हमारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई कि नहीं। ओके, देयर इज नो एनी एरर, इट मीन्स माय प्रोग्राम इज सक्सेसफुली बिल्ड। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे अब, इसको ये हमारा ऑब्जेक्ट बन चुका है और ऑब्जेक्ट के बाद मैंने एक मेथड को भी कॉल कर लिया है जो एक क्लास हेलो क्लास में fun1 का जो हमारा मेथड है वो रखा हुआ है और उसको मैंने कॉल किया है, ठीक है। अब देखें ये हमारा डिजायर्ड आउटपुट देता है या नहीं देता है। चलिए हम इसको रन कर लेते हैं। रन करने के बाद चेक करते हैं कि हमारा डिजायर्ड आउटपुट आता है। ग्रेट, हमारा ये देखिए आउटपुट आ चुका है 30 यहाँ पर मुझे शो अप हो रहा है, ये देखिए हमारे कंसोल पर। तो इसका मतलब है कि हमारा जो आउटपुट है वो डिजायर्ड आउटपुट आ चुका है। तो हम लोगों का ये प्रोग्राम सक्सेसफुली बिल्ड हो चुका है। तो हम लोग अब इस चीज़ को गहराई से समझ लेते हैं कि ये किस तरीके से होता है। देखिए जब भी हम स्टैटिक मेथड को कॉल करेंगे तो ये क्या करेगा, हमें एरर दे देगा। अगर हम किसी एक पब्लिक मेथड को कॉल करते हैं, ठीक है, पब्लिक मेथड को कॉल करने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट के रेफरेंस वेरिएबल की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, ऑब्जेक्ट के रेफरेंस वेरिएबल की। इस बात को आप ध्यान में रखिए। तो यहाँ पर मुझे ऑब्जेक्ट के रेफरेंस वेरिएबल लगा के डॉट डॉट लगा के हम किसी एक फंक्शन का नाम डिसाइड करते हैं और यहाँ पर हम लोग जैसा भी चाहते हैं उस तरीके से आउटपुट यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। और इस चीज़ को आप बिल्कुल भी मत बोलिए कि हम किसी भी पब्लिक मेथड को जब भी कॉल करेंगे तो वो क्या करेगा कि वो जो हमारा क्लास का ऑब्जेक्ट है उसका रेफरेंस वेरिएबल के साथ ही कॉल होगा, ठीक है। इसको हम डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते हैं पब्लिक मेथड में। चलिए हम लोगों ने ये चीज़ सीख ली है। देखिए इसी टाइप से हम कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे कुछ कोई और ऑब्जेक्ट बनाना है, जैसे कि सिंपल सा यहाँ पर क्या करेंगे, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, सिंपल सा कॉपी और पेस्ट, ओके। और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मुझे fun1 की जगह पे fun1 लिखना पड़ेगा क्योंकि मेथड शुड बी डिफरेंट, ओके। और कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सब परफेक्टली है। चलिए यहाँ पर मैं इसको भी एक हेलो, सिर्फ क्या करना है, हेलो डॉट fun1 है, तो इसको हम एक बार कॉपी करते हैं और इसको यहाँ से पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पर मैं सिर्फ fun1 लिखना है। और एक मेथड को कितनी भी बार कॉल किया जा सकता है, ये सी शार्प में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में, कि एक ऑब्जेक्ट को कितनी भी बार आप कॉल कर सकते हैं, एक मेथड को कितनी भी बार आप कॉल कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। चलिए हम लोग यहाँ पर
वन को कॉल करते हैं। देखते हैं कि हमारा ये डिजायर्ड आउटपुट, अभी हम फन वन का जो हमारा बॉडी है उसको मैं यहाँ पर थोड़ा डिसाइड कर लेता हूँ। चलिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, फन वन को मल्टीप्लाई, एक्स और वाई की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं मल्टीप्लाई। ओके, पहले मुझे इस रेफरेंस वेरिएबल में लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई। ओके, ये मैंने रेफरेंस वेरिएबल बना लिया मल्टीप्लाई का और यहाँ पर मैंने पुट कर दिया सिंपल सा MUL। ओके, हमारा ये रेडी हो चुका है बनके। चलिए ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं को रन करा के देखता हूँ कि अभी देखिए कोई एरर वगैरह तो नहीं है, यहाँ पर कोई एरर नहीं है। अब हम इसको सक्सेसफुली रन कराने के लिए रेडी हैं, तो चलिए हम इसको रन कराते हैं। देखिए कोई एरर तो नहीं आती, यदि कोई एरर आती है तो उसको हम रेक्टिफाई करेंगे। चलिए हम लोग, ये देखिए हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है, दैट्स ग्रेट। ये देखिए एडिशन का है और ये है हमारा मल्टीप्लिकेशन का। हमारा मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है, 200 आ रहा है और एडिशन कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। 10 का मल्टीप्लाई 20 में करेंगे तो 200 आएगा और 10 प्लस 20 जोड़ेंगे तो 30 आएगा, राइट। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये चीज़ सीखी है कि किस तरीके से हम लोग पब्लिक मेथड को क्रिएट करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग, अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है कि किसी एक पब्लिक मेथड को किसी बाहर बाहर क्लास में रखे हैं। जैसे कि हमारे पास दो क्लासें हैं। ठीक है, पहले इसका मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमारे पास दो क्लासें हैं। ठीक है, दो क्लासों में क्या है कि हमें उस क्लास में, जैसे कि एक क्लास में मेन क्लास है, मेन मेथड है और दूसरे क्लास में मेन, एक देखिए एक फाइल में एक ही मेन मेथड हो सकता है। ठीक है, तो एक क्लास में हमारा मेन मेथड रखा हुआ है और दूसरे क्लास में हमारा मेन मेथड नहीं है। तो हम लोग उस मेथड में, जो दूसरी क्लास है उसमें जो हमारा मेथड रखा हुआ है, उस मेथड को हम अपनी मेन मेथड में कैसे कॉल कराएंगे, तो इस चीज़ को हम लोग सीखेंगे। तो हम लोग इस चीज़ को सीखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग इस पर तब तक प्रैक्टिकल कीजिए और प्रैक्टिकल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल कीजिए और जितना जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिकल करेंगे तो उतना ही ज़्यादा आपका नॉलेज इनहेंस होगा और आपको उतना ही प्रोग्रामिंग का एक्सपीरियंस स्मूथ लगेगा। तो चलिए हम लोग ये, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये एक्चुअली क्या है कि इस चीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें क्या है कि ऐसे बंदे के पास भी ये वीडियो जा सकता है जिसको इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो आप लोग ये शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आपको आपको कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और मैं इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और तब तक के लिए बाय।